हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इनिशिएटिव आईएएस में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम। यह आपके 71st बीपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा ही प्रीलिम्स के लिए, इसके साथ साथ बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी ये 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, जहाँ पर डाउट हो तो दोबारा समझें। और इसमें डाउट की तो कोई बात नहीं है, वैसे फैक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चुनाव की घोषणा 18वीं लोकसभा का 16 मार्च 2024 को होता है। ठीक है, कब होता है? 16 मार्च 2024 को। और इसका चुनाव स्टार्ट होता है 19 अप्रैल से 1 जून तक। ठीक है, 7 चरणों में चुनाव होती है, 19 अप्रैल से 1 जून तक। और परिणाम यानी रिजल्ट होता है 4 जून 2024 को जारी कर दिए जाते हैं। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, इसलिए गठबंधन सरकार बनती है। ठीक है, एनडीए सरकार आती है। ठीक है, विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटों की संख्या अगर देखें तो बीजेपी को सबसे अधिक सीट मिले हैं 240, 36.56% वोट प्रतिशत हासिल होता है बीजेपी को। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी रहती है। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट प्राप्त होते हैं। समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पे 37 सीट के साथ रहती है। ठीक है, जदयू बिहार की पार्टी है, इसलिए जान लेते हैं ये नीतीश कुमार की पार्टी है। 12 सीटों की संख्या प्राप्त होती है जदयू को और 1.25% इसका वोट परसेंट रहता है। ठीक है, कुल मतदान की बात किया जाए तो 65.79% रहा। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। कितना रहा? 65.79%। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जूम कर दिया। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ, वहीं दूसरे स्थान पर असम रहा 81% के साथ। तो सबसे अधिक की बात किया जाए तो लक्षद्वीप, सबसे कम का बात किया जाए तो हमारा राज्य बिहार आता है 56.19% के साथ। कितना? 56.19% के साथ। और जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे रहते हैं, सबसे कम में। चुने गए सांसदों की औसत आयु बात किया जाए तो 56 ईयर रहा। 3 सांसद ऐसे थे जिसकी एज मात्र 25 ईयर्स थी, जो कि लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए ये मिनिमम एज लिमिट है। ठीक है, उम्र दराज सांसद का बात किया जाए तो टी आर बालू हैं, जो अभी 83 वर्ष के हो चुके हैं। कुल 74 महिला सांसद, 74 महिला सांसद विजयी हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 78 महिला सांसद थी। ठीक है, इस बार 74 ही रही, 74 ही रही। 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए। ठीक है, और 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पे आपराधिक मामले दर्ज किए गए। कितना पे? 46%। इसलिए थोड़ी सी जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, आपराधिक मामले सब वगैरह देख लेने चाहिए। 46% सांसद पर आपराधिक मामले हैं। ठीक है, 7 निर्दलीय सांसद चुने गए, 24 मुस्लिम, 3 बौद्ध। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा ने 3 रिकॉर्ड बनाए। पहला, भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी सर्वाधिक वोट हासिल करते हैं, 12 लाख प्लस इनको वोट मिलता है। ये जितने भी सांसद हैं सबसे अधिक वोट प्राप्त इन्होंने किए। दूसरा, इन्होंने जिनको हराया है संजय सोलंकी को, बसपा के सांसद, बसपा के प्रतिद्वंदी रहते हैं, उन्हें 11 लाख प्लस वोटों से हराया है। अंतर भी सबसे ज़्यादा इन्हीं का रहा है। इंदौर लोकसभा सीट को सर्वाधिक नोटा भी प्राप्त हुआ है, 2 लाख के आसपास नोटा में इंदौर लोकसभा सीट को प्राप्त हुआ है। ठीक है, सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए, यानी इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, ये निर्विरोध चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे व्यक्ति बनते हैं। ठीक है, तो तीसरा कार्यकाल शुरू किनका होता है? नरेंद्र मोदी जी का, और ये जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं ऐसा करने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ये सारे फैक्ट 18वीं लोकसभा चुनाव से हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह के और क्विक रिवीजन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए एकदम फैक्टफुल हो और करेंट अफेयर से डायरेक्ट आए। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।